शांति के लिए आई हूँ। आप भी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें और सरकार से, प्रशासन से विनती करें उनको न्याय दिलाने के लिए। और मैं देख रही हूँ, मैं अपनी बात कम रखे और न्याय के लिए अपील ज्यादा करूँ। मेरा ज्यादा कहना नहीं है। उस माँ बाप का सोचिए जिसने वो पाली पोसी और आज वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। मैं भी एक बेटी हूँ, आपके घर भी भाग बेटियां हैं। हमारे हिंदुस्तान में नारी शक्ति को पूजा जाता है और ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हर उस बेटी की है, हर उस बहन की है, उस नारी शक्ति की है, पूरे समाज की है, पूरे देश की है। तो सबसे बड़ी ताकत है एकता और शांति। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, जब से आज वो देख रही हूँ शांति कम है और बातें ज्यादा है, तो मैं शांति के साथ बहन के न्याय के लिए अपील कीजिएगा। इतनी मेरी विनती है। जय भारत, जय जवान, जय किसान। 500-600 युवा साथी सिरवाल से भी पैदल चलकर आए हैं। सारे पहुंचे, सारे पैदल चलकर सवेरे चले थे। उस मनीषा बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ 2 लाइन। अरे कैसे हिंदी बच पाएगी, वो बाग भेड़िए पास आ गए, कैसे फूल खिलाओ बनिया में वो नोचड़िए नोच खा गए। 6 दिन से लगातार हल्का लुहारों की बात नहीं है। मैं सुबह से देख रहा हूं, पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए और मैं सभी के मन में बड़ा आक्रोश है। लेकिन मेरा तो एक ही सुझाव है, लड़ाई अगर कोई लड़ी जाती है और उसमें सबसे ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है। और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी कमेटी का भी, और भाई जितने भी आसपास के जितने भी गांव हैं, एक वॉलंटियर के तौर पर सभी लगे हुए हैं। और बाहर से भी जितने हमारे साथी यहाँ पर आए बड़ा जोश के साथ, भाई उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहन के प्रति उनका जो आक्रोश और भाई समर्थन देने के लिए जो आए हैं। लेकिन मेरा एक उन लोगों से निवेदन भी है कि वो अपना जोश, इतना जोश देख करके जोश में होश ना खोए और इसमें जो भी कमेटी का निर्णय हो और भाई जो भी हो, चाहे किसी अधिकारी के साथ हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ हो, चाहे किसी मंत्री के साथ हो, एक एक बात से आपको अवगत कराया जाएगा। और उसमें जो भी निर्णय कमेटी ले, भाई उसका हम लोग सब लोगों को समर्थन करना चाहिए, चाहे वो कोई बाहर से है और चाहे भाई हल्का लुहारू से। इसी में हम सभी की भलाई और उसी में हमारी बहन को जो न्याय की जो उम्मीद है, वे कहते हैं ना कि भाई 6 दिन हो गए। मैं वक्ताओं से सुन रहा था, एसपी साहब ने कहा कि 200 मीटर दूर है, तो ये तो घनी बड़ी बात हो रही। 200 मीटर तो बहुत नजदीक, 2 किलोमीटर, चलो 100 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर बता के ना। और ये धैर्य की बात, आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है, अनुशासन में रहना है। कोई भी ऐसी घटना नहीं करनी है। बाहर से हमें सरपंच साहब बता रहे थे कि सिंगानी गांव में राजस्थान से कुछ मोटरसाइकिलों पर आकर के और इस तरह की हरकत, चाहे वो जान लगाने की बात हो, चाहे कोई दूसरी कोई हरकत हो, ऐसा काम मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा काम हमारे को नहीं करना है, जिससे कि हमारी कहीं कोई परिणामी है। ये लड़ाई जो है ये हम सब मिलकर के लड़ेंगे और मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को हम हर हालत में जीतेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य का कल्चर है, 72 घंटे को दूर नहीं है, 24 घंटे हो गए इतना संघर्ष आप लोगों ने किया है। 2 दिन का टाइम ले लो और उसके बाद जैसे भाई लोगों ने किया होगा, फिर कड़े कदम भी हम उठाएंगे और फिर पीछे नहीं लगेंगे। जो जोश है और जोश, मैं कहता हूं कि उसके बाद 72 घंटे के बाद जो कमेटी का निर्णय होगा, भाई किसी कीमत पर हम उतरेंगे करेंगे। हमारी जो बहन को न्याय की जो आस है, ये हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसी घटना नहीं देखी जो बच्ची के साथ होया है, वो निर्दयी होया है। और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मैं तो कहता हूं पुलिस को 1-2 जगह हुआ है देश में, वे जो पकड़े जाए उसकी बात ना देखे, उसका इनकाउंटर कर दे भाई, हाथ की हाथ मारते
मैं तो यही है भाई। और यही बात ये नहीं भाई, नजदीकी हूँ, आप लोग के बाहर बैठा हूँ, शेरगांव से पुराना मेरा परिवार गया है, इस हल्के से भी है नाता, जो भी मदद पूरा हमारा मनोबल का आप लोगों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। युवा शक्ति की तरफ से सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचा का परिचय देने के लिए और पूरा समाज जैसे शांतिपूर्ण तरीके से सबसे पहले तो एक कैंडल मार्च, जो मीडिया सोशल मीडिया का जमाना है, अपने घर पर और अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपनी छत के ऊपर, उसमें सोशल मीडिया के अंदर सभी अपने स्टेटस पे या वीडियो बना करके उसके अंदर डालें, ताकि हमारे पूरे देश की एकता इसके अंदर नजर आए कि हम बहन मनीषा जो हत्यारों को द्वारा जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसके लिए हम पूरा देश एक है। अगर जल्द से जल्द उनको न्याय नहीं मिला बहन मनीषा को, तो हम इसके लिए आगे बड़े फैसले लेंगे। हमारी एकता का सिर्फ हाथ उठा करके अगर कमेटी इसके लिए एक टीम मुकर्रर करे, चाहे और फिर SIT का गठन हो, इस पुलिस के बस की बात नहीं है। SIT का गठन हो, CBI को जांच दी जाए, जो वाजिब सरकार कार्रवाई चाहती है वो कार्रवाई की जाए और इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए। बार बार पुलिस ये कहती है, हम कमेटी निकले रहती है तो कहते हैं कि भाई कोई हत्यारा अपने से बैठा है, वो भाई कहीं में गिरा होगा। यदि कोई भी है तो बरगलाए नहीं, आरोपी कोई भी है उस आरोपी को उठाओ, जांच में शामिल करो, दोषी है तो शिक्षकों के पीछे भेजो, मानो तभी इस बयान को न्याय मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके बीच में कहना चाहता हूं, सुनील जी एक मिनट रुकिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री बहन श्रुति चौधरी भी मौजूद है और वो हमारे भिवाड़ी जिले से संबंध रखती है। और मैं 2-3 बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बात तो ये कि अगर पुलिस पहले से अपनी जिम्मेवारी निभाती तो ये इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड नहीं होता। और बहन जी, ये जो रोष है, ये जो गुस्सा है, ये उस पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति भी है जिस पुलिस के कर्मचारियों ने ये कहा कि चली गई होगी 2-4 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि पूरे हरियाणा की पुलिस में यह मैसेज जाए कि अगर कोई अपनी ड्यूटी